हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन फॉर 30 एंड 60 डिग्री एंगल। तो हम साइन कॉस tan की वैल्यूज़ निकालेंगे एट द एंगल्स 30 एंड 60 डिग्री, उसका डेरिवेशन देखेंगे। बट बिफोर डेरिवेशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स वो होते हैं जिन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो एन के अंदर अभी क्लास 10 में अपने ऐसे 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। सो इसका डेरिवेशन कुछ ऐसे होता है कि अगर अपने को 30 एंड 60 को डिराइव करना है इनके एंगल्स की वैल्यू, तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। अगर हमें 45 डिग्री का डिराइव करना है तो हम एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड फिर हम ये भी देखेंगे कि 0 और 90 पे वैल्यूज़ क्या होती है और उनका बिहेवियर कैसा होता है 0 और 90 पे एक ट्रायंगल का। ठीक है, सो स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल होता था ए बी सी। लेट्स सपोज राइट एंगल एट बी है। ठीक है, फिर हम ये थीटा कैलकुलेट करते थे। ठीक है, नाउ अब क्या होगा ना, थीटा ये अननोन होने की बजाय हमें 0 से 90 डिग्री वैल्यू हो सकती है। हमने पहले ही पढ़ा था कि एंगल ए प्लस एंगल सी, एक तो 90 डिग्री का हो गया एंगल बी, और ये एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री के हो सकते हैं, इनका सम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्यूट एंगल्स मतलब इनकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो सकती है। अब 0 से 90 डिग्री के बीच में तो कई सारे नंबर आते हैं। लेट्स सपोज 17 आता है, 21 आता है, 43 आता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, क्योंकि इन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें कंप्यूट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इतना ईजी नहीं है इनको कंप्यूट करना। ठीक है, बट कुछ एंगल्स ऐसे हैं हमारे पास जिन्हें कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना रिलेटिवली इनके कंपैरिजन में ईजी है। इनकी वैल्यूज़ हम डायरेक्ट एज अ फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, मतलब इनके ऐसे कोई लार्ज, कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं 30 और 60 डिग्री का डेरिवेशन। ठीक है, तो 30 और 60 का डेरिवेशन करने के लिए हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है ए बी सी। तो मैं क्या करता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती है, तो मैं बोल देता हूँ मेरी एक साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो है 2a। तो बाकी सारी भी कितनी हो जाएगी, 2a। तो अगर ए सी 2a हुई तो ए बी भी 2a हो जाएगी और बी सी भी 2a हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2a 2a। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि सी से, जो मेरी सी वर्टेक्स है, ठीक है, वहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा ए बी पे। मतलब मैं ए बी पे एक ए बी को बाइसेक्ट करूँगा सी से। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जो भी अपनी साइड है, लेट्स सपोज यहाँ पे ए बी है, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो पहले इसकी पूरी लेंथ क्या थी ए बी की, 2a। मैंने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब जो दो हिस्से हुए हैं, जो दो टुकड़े हुए हैं, उनकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ए। तो पहले 2a था तो ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि साइड तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, बट उसके साथ साथ एंगल भी होता है। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो मैंने सी से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला था, बाइसेक्ट किया था, तो ये जो एंगल हो जाएगा अब, ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये 30 और ये 30, ऊपर वाला टोटल कितना था, 60 डिग्री का। अब मैं जानता हूँ कि मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं 30 और 60 डिग्री के। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि हमें पी बी एच की वैल्यूज चाहिए होती है। अगर मैं एंगल ऑफ कंसिडरेशन 60 डिग्री ले लूँ, तो ये 90 है, 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये, और ये एंगल ऑफ कंसिडरेशन लिया तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो देखो अभी आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा ये, बट अभी हम खुद कैलकुलेट करेंगे, और बच्चा को क्या हो जाएगा, 20। तो मैं जानता हूँ पी बी एच में क्या रिलेशन होता है। मुझे एच पता है, बी पता है, पी नहीं पता। तो पी बी एच में क्या रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मुझे पता है कितना है, 2a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। पी मुझे निकालना है, पी कितना है, सी एम का स्क्वायर प्लस बी कितना है, ए का स्क्वायर। यह हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सी एम
यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। अब सी एम स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी एम स्क्वायर कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर। सी एम कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए, तो एक ए बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा a√3। तो मेरा सी एम कितना आ गया a√3। ठीक है, तो हमारे पास पी बी एच तीनों की वैल्यूज आ गई है। कि साइन थीटा कैसे निकलता है, साइन थीटा निकालते हैं हम पी अपॉन एच। इस बार मेरा एंगल ऑफ कंसिडरेशन क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में मेरा पी कितना हो गया, पी मैंने अभी निकाला है, देखो ये a√3 सी एम। सी एम अपॉन एच कितना है मेरा सी ए, तो सी एम मैंने अभी निकाला है a√3 और सी ए मेरा कितना है 2a, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई है √3/2। ऐसे ही मैं कॉस थीटा निकालूंगा, कॉस थीटा कैसे निकालते हैं बी अपॉन एच। बेस मेरा कितना है ए एम और एच मेरा कितना है सी ए, तो ए एम कितना है मेरा ए और सी ए कितना है 2a, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो कॉस 60 कितना आ गया 1/2। टेन थीटा मेरा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो मुझे निकालना है टेन 60, तो क्या हो जाएगा साइन 60 अपन कॉस 60। साइन 60 मेरा कितना है √3/2, कॉस 60 मेरा क्या है 1/2, तो √3/2 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टेन 60 मेरा कितना आ जाएगा √3। अब अगर मैं एंगल ऑफ कंसिडरेशन चेंज करता हूँ, ठीक है, पहले मैंने 60 के लिए वैल्यूज़ निकाली, अब मैं 30 के लिए वैल्यूज़ निकालता हूँ, तो देखना ये ट्राइंगल हो गया सी एम ए। ठीक है, ये 60 था, ये 30 है, इस बार एंगल ऑफ कंसिडरेशन में इसे ले रहा हूँ और ये 90। ये था 2a, ये था a, ये हो गया a√3, तो ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये होगा, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस। तो मैं सबसे पहले साइन 30 निकालता हूँ, साइन 30 होता है p अपॉन एच, तो इस वाले ट्राइंगल में p कितना है a और h कितना है 2a, तो साइन 30 आ गया 1/2। कॉस 30 निकालूंगा, तो हो जाएगा b अपॉन एच, b कितना है यहाँ पे a√3 और h कितना है यहाँ पे 2a, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया √3/2। टेन निकालूंगा, टेन 30, तो क्या हो जाएगा साइन 30 अपन कॉस 30, साइन 30 मेरा कितना है 1/2, कॉस 30 है मेरा √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 1/√3। तो हमने साइन कॉस टेन निकाल लिए हैं बोथ 30 एंड 60 डिग्री एंगल्स। तो अगर एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि मेरा साइन 60 आया है √3/2 और मेरा कॉस 30 आया है √3/2। जब एंगल ऑफ पर्सपेक्टिव चेंज होता है, तब पी और बी की वैल्यू स्विच हो जाती है। ठीक है, पी बी बन जाता है और बी पी बन जाता है। तो हमने निकाल दिया है साइन 30 एज √3/2, cos 60 एज 1/2, साइन 30 एज 1/2, cos 30 इज √3/2। मैं यहाँ पे टेन की वैल्यूज भी लिख देता हूँ। टेन 60 मेरा हो गया है √3 एंड टेन 30 मेरा हो गया है 1/√3। So this was the derivation for 30 and 60 degree angle. So thank you for watching. See you in the next one. Bye.